को मृत्यु के बाद कौन लेने आता है? यमराज। यमराज भी नहीं आते हैं, यम दूतों को भेज देते हैं। यमराज आने के लिए तो स्पेशल होना पड़ेगा, स्पेशल पापी, स्पेशल पापी होता है, उसके लिए यमराज आते हैं। लेकिन जो भागवत सुनता नहीं है, भागवत रखता नहीं है, तो यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए। जो कलयुग में भागवत सुनता नहीं है, कलयुग में भागवत रखता नहीं है, वो कभी वैष्णव नहीं बन सकता है। वैष्णव, आप कहेंगे मैं वैष्णव हूं लेकिन मुझे भागवत में कोई रुचि नहीं, तो आप वैष्णव नहीं हैं, खाली नाम के वैष्णव। श्रम एव ही केवल। और जो भागवत में बिल्कुल रुचि नहीं है, भागवत के बारे में जानता भी नहीं है, वो चंडाल हो जाता है। दुर्भाग्य। जो मेरे आनंद के लिए, वैष्णवों के आनंद के लिए भागवत कथा सप्ताह सुनना चाहिए और भागवत को अपने घर में रखना चाहिए, तो मैं प्रसन्न होता हूँ। सारे ब्रह्मांड की सब पवित्र नदियाँ, सारे ब्रह्मांड के सब कुंड, सारे ब्रह्मांड के सब तालाब, सारे ब्रह्मांड के सब यज्ञ और सारे ब्रह्मांड के सब तीर्थ, और पृथ्वी में 7 तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची और अवंती। ये भारत के 7 तीर्थ हैं, और द्वारका। ये सब तीर्थ भागवत सप्ताह में आ जाते हैं। इसलिए बाजू में नाला बह रहा है, लेकिन इधर 7 तीर्थ का पानी बह रहा है। हमको ऐसा कभी पवित्र हो जाता है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, भागवत को नित्य पढ़ना चाहिए और उससे हमको यश मिलता है और धार्मिकता मिलती है, विजय मिलता है, पाप से विमुक्ति मिलती है और मुक्ति मिलती है और भक्ति मिलती है। भागवत को सुनने से हमारी आयु भी लंबी हो जाती है। कौन ज़्यादा साल तक जीना चाहता है? हाँ, तो सब लोग। भगवान कहते हैं ये अपना जीवन का सदुपयोग कर रहा है, भागवत सप्ताह में आ रहा है, तो इसको 20 साल और दे देता हूँ, और सप्ताह सुनेगा और कथा सुनेगा और भजन करेगा, उसका आयु भी बढ़ जाता है भागवत सुनने वाले का, और शरीर के रोग भी नहीं आते। जिसके कान में भागवत की कथा जाती है, नामोच्चारण कथा उच्चारण भीषिता, शरीर के रोग सब डर जाते हैं। बोलेंगे अभी इसके कानों में कथा आ रही है तो सब रोग कांपने लगते हैं, टीबी, कॉलेरा, मलेरिया, टाइफॉइड रोग भी कांपने लगते हैं और रोग भाग जाते हैं। नामोच्चारण भीषिता नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वहाम्यम, ये सत्य है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। भागवत की कथा सुनने वाले को सब रोग भाग जाते हैं। श्रद्धा होनी, विश्वास होना चाहिए। जो भागवत नहीं सुनते वो संसार के सबसे बड़े सुख से दूर रह जाता है, विमुख रह जाते हैं। सबसे बड़े धन से गरीब रह जाते हैं। और सबसे बड़ा पापी कौन है? जो ये 2 पैरों का इस्तेमाल करके भागवत सप्ताह में नहीं आता है। ये 2 पैर भगवान ने क्यों दिए हैं? क्यों दिए? भगवान का दर्शन के लिए, भगवान की कथा में आने के। और मंदिर भी श्रवण और कीर्तन को बढ़ाने के लिए होते हैं। ऐसे इसलिए मैंने राधा माधव के भक्तों को कहा, लोचन दास को, सनत कुमार को भागवत सप्ताह करनी है, तो लोचन दास ने वहाँ ही अनाउंस कर दिया। क्योंकि मंदिर है वो
कीर्तन के लिए होता है, श्रवण के लिए होता है। मंदिर की जान है। भगवान भी मंदिर में नहीं रहते हैं अगर श्रवण कीर्तन नहीं होगा। मंदिर भी चले जाते हैं भगवान भी। वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था प्रभुपाद जी के द्वारा। तो बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, क्योंकि मानेंगे नहीं जब तक पंडित नहीं आएंगे कि प्रतिष्ठा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला इनके पूजा से भगवान नहीं आएंगे यहाँ भगवान की कथाओं से और आपके कीर्तन से आएंगे भगवान। भगवान का वास होता है, शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान का वास होता है। जो भागवत सुनने से जो हमें शुद्धता मिलती है, वो शुद्धता हिमालय के सबसे बड़े तीर्थ बद्रिक आश्रम में जाने से भी नहीं मिलती है। जो भागवत सुनने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। एक बार भागवत सुनना वो 1 करोड़ बार अलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने के बराबर। और बारंबार स्नान करेंगे तो भी वो पाप नहीं जाएगा हमारे शरीर में से। वो भागवत को सप्ताह को सुनने से चला जाता है। कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जन्म का हो, भागवत सुन सकता है। जैसे आपने गाय और बछड़े को देखा है। एक गाय होती है और बछड़ा होता है। जहाँ जहाँ बछड़ा जाता है वहाँ वहाँ गाय जाती है कि नहीं, बछड़े के पीछे पीछे। ऐसे भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि जहाँ जहाँ भागवत सप्ताह होती है वहाँ वहाँ मैं आ जाता हूँ। ये भागवत सप्ताह भगवान को भी बांधती है, प्रेम से बंधन करती है। वहाँ भगवान आ जाते हैं। और वहाँ आने के बाद भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि उस स्थान को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ जहाँ भागवत कथा होती है। उस स्थान को कभी मैं छोड़ता नहीं। और जो भागवत को देखने से प्रणाम नहीं करता है, उसके 1 साल तक उसने जो पुण्य किया है सब खत्म हो जाता है। भागवत को देखने से जो प्रणाम नहीं करता है, भागवत कथा में या भागवत के ग्रंथ को देखने से, और भागवत को देखने से जो खड़ा हो जाता है, मतलब सम्मान करता है भागवत को या प्रणाम करता है, नम्रता से भागवत का स्मरण करता है, भगवान कहते हैं कि उसके प्रति मैं इतना दयालु, इतना मैं प्रसन्न होता हूँ, उसको सब कुछ दे देता हूँ। और जो भागवत की 4 बार प्रदक्षिणा करता है उसको क्या मिलता है? एक एक पग में 4 बार प्रदक्षिणा करेगा, एक एक पग में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है भागवत की परिक्रमा करने से। इसमें कोई शंका नहीं। बहुत बहुत अतिशय आध्यात्मिक पुण्य को हम अर्जित कर सकते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तना। कोई ऐसा सोचेगा कि भागवत की सप्ताह को सुनना और यज्ञ करना ये समान है, तो उसका बड़ा अपराध हो जाता है। भागवत की कथा सुनना और संसार के कोई भी पुण्य करना ये समान नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक पुण्य है। इससे करोड़ों 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 सम टाइम ज़्यादा फल मिलता है। और जो भागवत को नमस्कार प्रणाम करता है उसको धन मिलता है, सुंदर पत्नी मिलती है, पुत्र मिलता है और अंत में भक्ति मिलती है भागवत को केवल प्रणाम करने से। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी भागवत को सुनते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, उनके प्रति मैं बहुत ही भक्ति भाव प्रदान करता हूँ। हे ब्रह्मा सुव्रत, बारंबार ये भागवत के सप्ताह के उत्सव मनाओ। जितना ये भागवत सप्ताह होगा उतना ही भक्ति कलयुग में फैलेगा, उतना ही नाम संकीर्तन फैलेगा। नाम संकीर्तन और भागवत कथा ये दोनों शस्त्र हैं कलयुग के।
दोनों के द्वारा ही जीवों का उद्धार हो सकता है। मैंने देखा है कि भागवत सप्ताह में 7 दिन तक जो भक्त कथा को सुनते हैं उनका बहुत चमत्कार होता है, उनके हृदय का बहुत अलौकिक परिवर्तन होता है। एक दिन का सत्संग सुन के एक कान से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन 7 दिन तक वो पूरा रस उनके हृदय में बैठ जाता है, क्योंकि ये एक व्रत है। भागवत सप्ताह का व्रत तपस्या है। बैठ के सुनना ये भी तपस्या है। इसलिए भगवान ने वातावरण ठंडा कर दिया है हमारे लिए, ताकि हमको कष्ट नहीं हो भागवत सुनने के लिए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का महात्म्य संपूर्ण हुआ। आज मैंने आपको श्रीमद् भागवत का महात्म्य इसलिए बताया क्योंकि आप भागवत सप्ताह को ऑर्डिनरी नहीं मान लेंगे। भागवत सप्ताह को जो ऑर्डिनरी मानता है वो भागवत सप्ताह का पूरा फायदा नहीं उठा सकता। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। अपने जीवन का सबसे मुख्य कार्य है भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना। सवई पुंसान परो धर्मो, सब बोलिए, सवई पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। आपका आत्मा है वो घर में बैठ के अच्छा अच्छा भोजन करने से संतुष्ट नहीं होगा। वो लाइट भी बहुत आ रहा है, लाइट, हाँ ऑलरेडी मुझे तारे दिख रहे हैं। भागवत सुनने का ये भी फल होता है कहने। तो साइड में घुमा दीजिए, बंद कर। तो ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। हजारों ऋषि मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। अब हम भागवत का प्रथम स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं। कल के दिन में हम भागवत का प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, 3 स्कंद करेंगे। आज हम भागवत के प्रथम स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं। हजारों ऋषि मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। ये नैमिषारण्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड के पहिए का सेंटर है। पूरे ब्रह्मांड में एक पहिया है, व्हील, चक्र, उसका सेंटर, उसका मध्य भाग कौन सा है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जो भी यज्ञ किया, जो भी पुण्य भौतिक आध्यात्मिक कार्य किया, वो संसार ब्रह्मांड के सब आत्माओं को मिलता है। इसीलिए सब ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। और नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों ने स्विच नहीं है क्या? बंद नहीं, बंद कर दो ना, अंधेरा। और मेरा आँख बहुत दुख रहा है, खुल नहीं रहा है आँख, खुल नहीं रहा। ऐसा घुमा के कोई दूसरा रख दीजिए, पूरा घुमा के। हाँ हाँ, बस बहुत अच्छा। तो भागवत में कहा है, एक श्लोक है, सब मेरे पीछे दोहराएंगे, श्लोक मुझे याद आना चाहिए। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह
कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। जब श्रीमद् भागवत जैसा महान सूर्य कलयुग के लोगों के आंखों का अंधकार दूर करने के लिए उदय हुआ है, जो छोटे से हैलोजन लैंप की क्या जरूरत है? श्रीमद् भागवत का सूर्य उदय हुआ है, पुराणार्को अधुनोदितः। कलयुग के लोगों की दृष्टि आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो गई है। किसी को भी आध्यात्मिक वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है। महामंत्र का भी वो अपमान करते हैं लोग। अभी वापस ऐसा सॉन्ग लिखते हैं, महामंत्र का अपमान करते हैं। लोगों को मति भ्रष्ट हो गई है। ऐसे जीवों की आंख खोलने के लिए भगवान कृष्ण ने ज्ञान, जब भगवान गए गोलोक में तो ज्ञान और धर्म उनके साथ में चला गया, क्योंकि वो सब यहाँ गंगा माता भी रोने लगी। गंगा जी बोली, मैं पृथ्वी में पापी जीवों के साथ रह के क्या करूंगी। लेकिन राधा रानी ने दया से अपने पोपट को छोड़ दिया और भगवान ने दया से भागवत को छोड़ दिया, उदय कराया भागवत का कलयुग में, कलयुग के जीवों की आंखों को खोलने के लिए। क्यों? चैतन्य चरितामृत में बताया है, माया मुग्ध जीवेर स्वत नाही कृष्ण ज्ञान अतैव कृष्ण कैलो भागवत पुराण। हम सब माया मुग्ध जीव है, हम घर में बैठे रहेंगे तो हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, अपने आप अंदर से ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि हम माया में फंसे हुए। इसलिए भगवान ने ये भागवत पुराण किया है, हमको ज्ञान देने के लिए, आंखें खोलने के लिए। ये भगवान का ग्रंथ रूप में अवतार है, साहित्यिक अवतार। वेद व्यास जी भी भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। हर सतयुग में तो भागवत नहीं होता है, क्योंकि सतयुग में सब लोगों को श्रुतिधर होते हैं, जो सुनते हैं उनको हमेशा के लिए याद है। मतलब उनके गुरुजी उनको भागवत सुनाते हैं बचपन में, उनको याद रह जाता है, उनको पोथी की कोई ज़रूरत नहीं है।